ज़ीरोधा में हम पीएनएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। आपको अगर आपका आईटीआर फाइल करना है, अगर आपको आपका टैक्स फाइल करना है तो उसके लिए आपको ये सारे रिपोर्ट्स लगते हैं। वो रिपोर्ट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों लॉगिन आपको कर लेना है। लॉगिन जैसे आप कर लोगे, राइट साइड में नीचे की तरफ आपको जो प्रोफाइल बटन दिखता है इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक कंसोल का ऑप्शन दिखेगा। कंसोल के ऑप्शन में आपको एक टैक्स पीएनएल मिल जाएगा। तो टैक्स पीएनएल आपको तब ज़रूरत पड़ता है जब आप कोई भी आईटीआर अगर फाइल कर रहे हो, तो ये रिपोर्ट आपको मदद करेगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ब्राउज़र ओपन हो जाता है। ब्राउज़र जैसे ही ओपन हो जाएगा आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट डाउनलोड करना है, आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं अगर 24-25 का चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। इस पर मैंने क्लिक किया। कौन से क्वार्टर से लेकर तो कौन से क्वार्टर तक चाहिए आप लगा सकते हो, तो मैंने वो भी लगा लिया है। नीचे जैसे ही आप इस ब्लू वाले एरो पर क्लिक करोगे, आपका जो रिपोर्ट है वो बिल्ड हो जाता है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ये जो डाउनलोड टैक्स पीएनएल रिपोर्ट फॉर ऑल सेगमेंट्स है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, आपका ये जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। सिमिलर वे में आप आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर से मैं एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये जो पीएनएल है इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको आपका पीएनएल देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इक्विटी का चाहिए या इक्विटी या म्यूचुअल फंड का चाहिए, अगर दोनों का चाहिए तो आप कंबाइंड वाला यूज़ कर सकते हो। अगर सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का यूज़ कर लीजिए। तो इक्विटी पर मैंने क्लिक किया। सेगमेंट आपको ये सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड या रियलाइज्ड या अनरियलाइज्ड, ये आपको पूछ रहा है। तो जैसे ही आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा आप ये इक्विटी पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करिए। सेगमेंट पहले सेलेक्ट कर लीजिए। इक्विटी चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी या म्यूचुअल फंड्स, आप आपके हिसाब से चूज़ कर लीजिए। और फिर पीएनएल आपको कंबाइंड चाहिए, यानी कि रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेंस दोनों चाहिए तो वो कर लीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिंबल यानी कि पर्टिकुलर स्टॉक का चाहिए तो वो कर लीजिए। तो जैसे मैंने अगर म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे कर लिया तो मुझे सिंबल सेलेक्ट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपको लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, प्रीवियस ईयर या करंट एफवाई, तो प्रीवियस एफवाई का मुझे चाहिए तो मैं प्रीवियस एफवाई पर क्लिक करूँगा तो मेरी डेट रेंज उस हिसाब से चेंज हो जाती है। अगर आपको डेट में चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऐसे डेट में चेंजेस भी कर सकते हो। सेलेक्ट कर लीजिए जो भी डेट से आपको चाहिए और फिर अप्लाई कर दीजिए। डेट उस हिसाब से चूज़ हो जाएगी जैसे आप सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से। और आपको ये जो ब्लू एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका रिपोर्ट बिल्ड हो जाएगा। रिपोर्ट जैसे ही बिल्ड हो जाएगा आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड करने के लिए ये जो डाउनलोड वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। आपका रिपोर्ट आपको मिल जाएगा और फिर वो रिपोर्ट की मदद से आप आपके जो टैक्सेस है वो भर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।